हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको सलवार की स्टिचिंग करना बताती हूँ। सबसे पहले ये अपन को बेल्ट को स्टिच करना है। तो ये बेल्ट को ये पहले दोनों साइड इस तरह से आधा इंच की सिलाई देते हुए इसमें इस तरह से दोनों साइड लॉक लगाना है। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अभी ये कमर की बेल्ट बनाना है। बेल्ट जो कि नाड़ा डलता है, या फिर अपन लबड़ भी डाल सकते हैं, या नाड़ा। उसके लिए जो फोल्ड किया जाता है उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरा फोल्ड हो जाने के बाद अब इसको अपन को सिलाई में डबल करके पक्का करके इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये सीधी से सीधी साइड को इस तरह से मिला के, और ये जितना अपन ने फोल्ड किया था उतनी जगह को छोड़ के और बाकी नीचे की साइड अपन को सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड इस तरह से बंद हो जाने के बाद अब इसको क्या करना है, जो अपन ने सलवार में प्लेट कम आती है उसके लिए मैं अलग से एक पट्टा लगा रही हूँ। उसके लिए कटिंग मेरी ऑलरेडी वीडियो पर है, आप जाके देख लेना किस तरह से मैंने कटिंग की है इसकी। ठीक है, और ये इस तरह से मैंने एक ही साइड में ज्वाइंट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट में ही ज्वाइंट कर रही हूँ, बैक पार्ट में नहीं। ये इस तरह से ज्वाइंट करने से क्या है, प्लेटें बढ़ जाती हैं। और ये मैंने फिर इस तरह से नेफा लगाया है। नेफा के ऊपर साइड से स्टिच लगा दी है। अब ये दोनों दूसरी साइड में नेफा जोड़ रही हूँ ताकि दोनों पल्लू में नेफा जुड़ जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, इस तरह से अटैच करने के बाद और ये एक और मैं नेफा के ऊपर से सिलाई डालूंगी इस तरह से, ताकि नेफा खुले नहीं। डबल सिलाई में नेफा खुलता नहीं है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे अपन, ये बेल्ट कंप्लीट हो चुका है और वो नेफा भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन को क्या करना, बेल्ट को सीधी साइड और जो अपनी जिसमें प्लेटें पड़ना है, ठीक है, बेल्ट के नीचे जो सलवार ज्वाइंट होती है उसको, तो उसको सीधी से सीधी मिला के इस तरह से अपन को थोड़ा सा 1 इंच चलना है। 1 इंच के बाद अपन को क्या करना है, इसमें प्लेटें डालना स्टार्ट करना है। तो ये मैं 1 इंच की ही प्लेट डाल रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच की, 1.5 इंच की, आपके पास जितना कपड़ा हो आप उस हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है, और हाँ याद रखना, सलवार के लिए 2.5 मीटर से कम में सलवार नहीं आती। सैंपल सलवार 2.5 मीटर में ही चाहिए। मैं 2.5 मीटर में ही सलवार सिल रही हूँ और लास्ट में दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी प्लेटें आई हैं। ना इसमें कोई प्लेट कम पड़ी है ना कुछ, पर्याप्त घेर है, सब कुछ है। अगर हाँ ज़्यादा चाहिए, पटियाला में चाहिए, तो उसके लिए अपन को 3 मीटर 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है, ये है मेरी, इस तरह से मैंने ये ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से ज्वाइंट होने के बाद अब अपन को क्या करना है, एक और सिलाई प्लेटों के ऊपर से लगानी है ताकि ये प्लेट नीचे की साइड को झुकी रहे। हाँ, और मार्जिन, जो प्लेटों का मार्जिन है ना, वो ऊपर की साइड रखना है ताकि प्लेटें नीचे की साइड झुकी रहे। मार्जिन का हमेशा याद रखना, कौन सा मार्जिन किस साइड को करना है। ये मेरा देखिए साफ दिख रहा है कि मार्जिन में ऊपर की साइड की हुई है ताकि प्लेटें नीचे के साइड झुकी। वरना अगर इस तरह से सिलाई नहीं डालेंगे तो प्लेटें ऊपर की साइड निकल के आती हैं और ऊपर को फूली फूली सी दिखती रहती हैं। ये मेरी प्लेटों पे डल गई है। अब नीचे जो फिटिंग कर लगता है और मोहरी, मोहरी कैसे बनाते हैं उसकी भी, ये इस तरह से मोहरी के लिए मेरा इसी में कपड़ा एक्स्ट्रा था, लंबा था, इसलिए मैंने अगल से ज्वाइन नहीं किया। ये मैंने बकरम को, इसकी बकरम पट्टी को इसमें आयरन करके इसमें अटैच कर लिए है। पेस्टिंग वाली मेरी पट्टी है इसलिए पेस्ट कर लिया था। इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर की साइड लगा देंगे। और हाँ, इसमें याद रखना कि इसमें झोल वगैरह नहीं आना चाहिए, तभी आपकी मोहरी फिनिशिंग की तौर पर दिखेगी। ठीक है, एक सिलाई मैं नीचे की साइड दे रही हूँ। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अब ये है 1 इंच की मेरी मोहरी है, उसमें आधा इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधे आधे इंच पे सीधी एक सिलाई और लगाना है। इस तरह से आधे आधे इंच पे सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैंने स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये इतना हो जाने के बाद इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब जो बीच की सिलाई की दोनों साइड ये कपड़ा है ना, उसमें मैं इस तरह से घुमाव दे रही हूँ। मैंने चौक से दिखाया क्योंकि सफ़ेद धागा था, सफ़ेद ही कपड़ा था, उसमें साफ नहीं दिख रहा था वीडियो में, इस वजह से मैंने चौक से किया। तो चौक से मेरा मार्क सही नहीं आया, पर
स्टिच मेरी परफेक्ट आई है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी स्टिच किस तरह से आई है। ठीक है, दोनों साइड मैंने किया है। ये मेरी दोनों साइड इस तरह से आई है, दूसरी साइड भी। अब इसका मार्जिन मैंने, मोहरी मेरी 8.5 इंच है, तो 8.5 के बाद ही मैं स्टिच लगा रही हूँ। ये है 1 इंच का मार्जिन देते हुए अब मैं फिटिंग की स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मुझे अगर आपको मेरे नीचे सलवार की मोहरी पसंद आए तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए, और मैं मोहरी की वीडियो और अपलोड करूँगी। ठीक है, जिस तरह से आप बोले